अच्छा, एक और जिस ट्रैप में ये लोग फँसाते हैं, ये क इस तरह की कंपनीज़ आम आवाम को, दे यूज़ फैंसी वर्ड्स लाइक, जैसा कि आपने मेंशन किया कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। वो आसान लफ्ज़ों में लोगों को ये बता देते हैं कि जी $5 लगाओ और $100 कमाओ। तो अब वो डिसेंट्रलाइज़ है, अब वो कोई अगर उनसे पूछे कि क्या है आपकी कंपनी, हमें इन्फॉर्मेशन दें, वो कहेंगे जी डिसेंट्रलाइज़्ड कंपनी है हमारी, हम ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करते हैं, हम क्रिप्टो पे काम करते हैं। तो इस तरह के अल्फाज़, फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करके ना लोगों को एक 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 मैजिक ट्रिक के तौर पे, कि भाई लोगों को लगने लगता है ओहो ये तो कोई मैजिक, ये तो कोई साइफाई की कोई चीज़ है, ये तो बड़ी कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, तो इसको तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, इसमें ना कसूर यूट्यूबर्स का भी है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का भी है। कल भी हमने जो अपनी पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने मिथ्स इस तरह की कुछ फॉल्स बिलीव्स जो है डिस्कस किए थे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आम है लोगों में। उसमें हमने यही बात की थी कि इन्फ्लुएंसर्स जो है या यूट्यूबर्स जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अवेयरनेस क्रिएट करने के अंदर। उनके शोल्डर्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है। अरसलान, यू आर ऑल्सो अ यूट्यूबर माशाल्लाह से। आप मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ फोरसाज की ही बात करूं तो इस पे भी कई यूट्यूबर्स ने न्यूमरस वीडियोस बनाए हैं जिस पे उनको लाखों के व्यूज मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल। कल भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे और आज चलें ये प्रेस रिलीज हमारे सामने आ गई प्रूफ के तौर पे। हमने देखा, यूट्यूब के ऊपर भी देखा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं पहले फोर्सेज को बहुत ज़्यादा हाइप दे रहे थे, जी आप फोर्सेज में इतने पैसे कमाएं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? एक यूट्यूबर है, उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होते हैं उसके व्यूज, उसको चाहिए होती है पैसा। ठीक है। अब अगर कोई फोर्सेज में काम कर रहा है ऑलरेडी या कोई फोर्सेज में था, तो उसने क्या किया? उसने कुछ अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में बात करते हैं तो 50,000 मैक्सिमम 1 लाख उनको पे किया और उनको बोल दिया कि जी आप हमें इस बारे में एडवर्टाइज कर दो या एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दो। या फिर एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब इस तरह की चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स हाईलाइटेड आ जाते हैं, हाई हॉट टॉपिक आ जाता है यूट्यूब के ऊपर सर्च के अंदर। ठीक है। सो वो जो यूट्यूबर्स हैं या वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो देखते हैं कि आज का हॉट टॉपिक क्या है, आजकल के दिनों में हॉट टॉपिक चल क्या रहा है। वो उस टॉपिक को पकड़ते हैं बगैर किसी रिसर्च के, या अगर किसी ने पे किया तो उसकी मर्जी के मुताबिक का कंटेंट जो है वो अपलोड कर देते हैं। अब उसमें उनका तो कुछ नहीं गया, उनको पैसे भी मिल गए, उनके व्यूज भी आ गए, वहां से भी पैसा आ गया, बट नुकसान किसका हो रहा है? मासूम जनता का। ठीक है। उन लोगों का जिन्होंने रिसर्च नहीं करनी, उन लोगों का जिन्होंने सिर्फ ये देखना है कि जी हाँ ये हमारा जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। आप अगर कहें तो एक मिस्टर हाउ हो सकते हैं, आजाद चाय वाला साहब हो सकते हैं, इस तरह के और भी बहुत से हैं। सो ये फला पर्सन है जी जिसने कह दिया कि हाँ यहां से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, उस बंदे ने भी की थी तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। आप किसी की बात पे यकीन कर लेते हो और उसको सिर्फ ऑनलाइन देखने के बाद या उसके कुछ वर्ड्स जो है वो सुनने के बाद, बजाय इसके कि आप खुद जाओ, खुद उसके वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च करो ताकि आपको क्लियर आइडिया हो। ठीक है। सेम केस जो है वो इधर आ जाता है आपका इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक के ऊपर। वहां पे भी इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, सिंपली उनको पे किया जाता है और वहां पे तो वो हॉट टॉपिक भी खैर नहीं देखते, वहां सिंपली सिर्फ पे किया जाता है। ठीक है। वो और उनसे अपनी मर्जी का कंटेंट लिखवा लिया जाता है। उधर उनको ये नहीं होता कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी ऑडियंस है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उनके फ्यूचर के साथ किस तरह से वो खेल सकते हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। सो मेरी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सब से तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपके पास जो भी प्रमोशन के लिए आता है एटलीस्ट उसको एक दफा खुद या अपनी टीम से बोल के रिसर्च कर लिया करें कि ये प्लेटफॉर्म आपकी ऑडियंस के लिए कुछ बेहतर भी है कि नहीं। दूसरा, जो ऑडियंस है, भोली भाली जनता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें, तहकीक कर लिया करें। हमारे जो है वो इस्लाम में भी ये एक चीज है। देखिए हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गलत चीज, बहुत गलत आम एक चीज है कि जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, हम या तो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फौरी तौर पे रिजेक्ट कर लेते हैं, रिसर्च नहीं करते। हमें ये चाहिए कि हम उस पर एक दफा तहकीक करें। इस्लाम में भी यही है कि आपके पास कोई बात पहुंचे, कोई चीज पहुंचे तो उसको पहले तहकीक करो कि वो
ठीक है या नहीं, फिर दूसरों तक पहुंचाओ। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को रिसर्च किए बगैर, तहकीक किए बगैर, या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली उसी पर्सन का नुकसान होता है एंड के ऊपर। ठीक है, सो जो जनता है, जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च जरूर करें। गूगल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, इसको अपने बेहतर फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसको एक बंदे की बात पे यकीन ना करें, बल्कि डिफरेंट आपके गूगल पे बहुत ज्यादा मटेरियल, हर चीज के बारे में आपको गूगल पे मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाएगा। मल्टीपल लोगों के उसके जो है वो राय देखें, उसके ऊपर अपनी रिसर्च देखें, देन कोई डिसीजन लें। जी देखिए, इन्फ्लुएंस करना जो है वो, इसको आप इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी की जिंदगी के ऊपर कुछ असरात छोड़ना, बिकॉज चीजें चेंज होती जा रही है। पहले इन्फ्लुएंस हम किससे होते थे, जिनसे हम मिलते थे रेगुलर बेस के ऊपर, अपने कजन से, अपने चाचू से, अपने जो है मामू से, क्योंकि उनके साथ हम डेली बेस पे मिलते थे। या आपके मोहल्ले के अंदर कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, या आपका कोई टीचर ऐसा है, ठीक है, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि यार ये देखो, ये पढ़ाता, मैथ इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि इनसे मतलब है कि ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इन्फ्लुएंस चीजें करती थी। अब वो चीजें शिफ्ट हो गई हैं डिजिटल एरा के अंदर। तो डिजिटल एरा के अंदर लोग ये देखते हैं कि यार इस पर्सन का ना 100K सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो इट्स मीन ही इन्फ्लुएंस 100K पीपल। 1 लाख लोग जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर 1 लाख लोग इस पर्सन की बात सुन रहे हैं, तो मुझे भी इसकी बात सुननी चाहिए, या मैं भी इसके लिस्ट में ऐड हो जाता हूँ, मैं भी इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, मैं भी इसको फॉलो कर लेता हूँ। सो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू। और जब लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, मुझे याद है मैंने एक वीडियो की थी इन अ रिस्पॉन्स ऑफ आज़ाद चाय वाला, और मैंने उसके अंदर कहा था कि इकबाल का मुझे शेर याद है कि इस कम्युनिटी के अंदर ना, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और कायद आज़म ने जब यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की, तो ही नेवर से कि हम दो लोग जो हैं इसके सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमें सब फॉलो करें। उन्होंने कहा था हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सो everyone is responsible for growth of पाकिस्तान नेशन। सो हर बंदा रिस्पॉन्सिबल। अब इन्फ्लुएंसर्स को हम इसलिए प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर कैन इन्फ्लुएंस पीपल। सो आप जो चीज भी ऐड करना चाह रहे हो, आप जो चीज भी बनाना चाह रहे हो, उसके रिवॉर्ड में आपको यूट्यूब पैसे दे रहा है, इट्स फाइन। आप यूट्यूब से पैसे कमाओ, आपको टिकटॉक से पैसे मिल रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम से पैसे मिल रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी पैसों के अंदर जो है वो बरकत डाले कि वो रात को आप रख के सो और वो सुबह जो है वो सोने के पैसे हो जाए। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी उस वीडियो से उस पर्सन ने अपने 6-8 महीने 1 साल उस प्लेटफॉर्म के पीछे इन्वेस्ट कर दिए, उसके पीछे उसने भागना शुरू कर दिया, उसके पीछे उसने 100-200 लोगों को वहां पर लगा दिया, तो आप ये सोचो ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है कि अगर 1 साल में 100 लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो अगले आने वाले 10 सालों में आपकी आधी यूथ जो है उस शॉर्टकट से इन्फ्लुएंस हो जाएगी। और आज हमारी जो यूथ है, जो 18 से 25 साल है, उनको आप पूछो कि क्या करना चाहते हो, कि जी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, मुझे 25 पेनीज मिल जाते, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो पेस्ट करता हूँ, या ये मुझे लिखना होता है। आई मीन यू डोंट हैव कंटेंट राइटिंग स्किल्स, यू डोंट नो हाउ टू स्क्रिप्ट इट। आपको स्क्रिप्ट के स्पेलिंग भी जो है वो गूगल से पता लगते हैं कि स्क्रिप्ट के स्पेलिंग क्या है। सो हाउ यू कैन बी अ कंटेंट राइटर। सो ये बड़ा फिनोमेना जो है ना हमारा बड़ा स्ट्रेंज है। तो आई होप कि ये थॉरली मैंने कवर किया हो। लेकिन एक चीज, इन्फ्लुएंसर्स ने मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, उन्होंने इन्फ्लुएंस करते रहना लोगों को, लेकिन पैसे लेकर ना, जब पैसे ले ले तो फिर ये सोचें कि ये पैसे मैं जो दे रहा हूँ इनका मुझे हिसाब अल्लाह को देना है, और बहुत जल्दी देना है, बिकॉज वी ऑल बिलीव कि क़यामत जरूर आएगी।